हीरो होंडा 90s के समय से लेकर आज तक ये नाम हर किसी की जुबान पर छाया रहता है, क्योंकि हीरो और होंडा के कोलैबोरेशन से बनी ये कंपनी दुनिया में सबसे अच्छी टू व्हीलर व्हीकल बनाती थी। लेकिन कंपनी के प्रॉफिटेबल होने के बाद भी ये अलग क्यों हुई और कैसे होंडा ने भारत की कंपनी हीरो को धोखा दिया। हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं हिस्टोरिक ट्रेंड जोन। एक्चुअली हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी जिसकी नींव ब्रजमोहन लाल मुंजलाल ने 1956 में रखी थी और 1975 तक हीरो भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। इसके बाद उन्होंने अपनी साइकिल को बड़े लेवल पर विदेशों में भी बेचना शुरू कर दिया और इस तरह वर्ष 1986 तक ये कंपनी सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी में शामिल की जाने लगी। लेकिन उसी दौरान उन्होंने देखा विदेशी मार्केट में मोटरसाइकिल का बिजनेस भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया में तो लोगों के पास सिर्फ स्कूटर और बिग साइकिल का ही ऑप्शन था। इसीलिए इस गैप को फिल करने के लिए इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे। लेकिन उस समय हीरो के साथ एक परेशानी ये थी कि उनके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसके कारण उनके लिए मोटरसाइकिल बनाना मुमकिन नहीं था। हीरो ने अपने इस प्लान को सच में बदलने के लिए किसी विदेशी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने के बारे में सोचा। अब उस समय भारत में लिबरलाइजेशन भले ही नहीं आया था, लेकिन उस समय गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज को ये मौका देती थी अगर वो चाहें किसी भी विदेशी कंपनी के साथ टाई अप करके इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं। इसीलिए ब्रजमोहन लाल ने हीरो के थ्रू दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली जापानी कंपनी होंडा के पास अपना प्रपोजल भेजा और उस समय कोई भी विदेशी कंपनी भारत में डायरेक्ट अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी। ऐसे में इस प्रपोजल के जरिए होंडा को इंडियन मार्केट में प्रवेश करने का एक अच्छा मौका मिल गया, जिसे होंडा खुद भी गंवाना नहीं चाहती थी। अब दोनों कंपनीज ने 1984 में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया और हीरो और होंडा के बीच एग्रीमेंट हुआ कि हीरो बाइक के लिए बॉडी बनाएगा तथा होंडा इंजन सप्लाई करेगा। इसके अलावा उन्होंने एक एनओसी भी साइन की थी, जिसके अनुसार दोनों कंपनीज फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के सामने अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगी और दोनों ही कंपनीज इन कंडीशन से सेटिस्फाइड थी, जिसके बाद डील फाइनल हो गई और यहीं से हीरो होंडा की शुरुआत हुई। अब कागजी कार्यवाही करने के बाद पहला प्लांट हरियाणा में बनाया गया, जहां से हीरो होंडा ने मिलकर तुरंत ही बाइक की मैन्युफैक्चरिंग करनी स्टार्ट कर दी। 1985 में इन्होंने अपनी पहली बाइक CD100 लॉन्च की और ये बाइक बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई क्योंकि बाइक इंडिया में एक नया कॉन्सेप्ट था जो लोगों को बहुत पसंद आया और दूसरा इस बाइक का माइलेज बहुत ही शानदार था। इसके अलावा इन्होंने इस बाइक को उस प्राइस सेगमेंट पर लॉन्च किया जो हर मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल हुआ करता था। साथ ही इन्होंने अपना मार्केटिंग कैंपेन भी प्रभावी तरीके से तैयार किया था, जहां इनकी टैगलाइन थी फील इट, शट इट, फॉरगेट इट, पेट्रोल भरो और भूल जाओ। इस टैगलाइन का भी लोगों पर काफी असर हुआ और जनता इस बाइक की दीवानी हो गई, क्योंकि उन्हें स्कूटर वाला माइलेज इस बाइक में मिल रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक जापानी करेंसी में उछाल आ गया, जिसकी वजह से जितने भी स्पेयर्स पार्ट्स जापान से आते थे वो काफी महंगे होने लगे और हीरो होंडा को अपनी बाइक अफोर्डेबल बनाने में काफी दिक्कतें आने लगी। और एक दूसरी प्रॉब्लम ये भी थी कि हीरो होंडा के कई सारे कॉम्पिटिटर इंडियन मार्केट में आ चुके थे, जैसे सुजुकी, यामाहा, बजाज और टीवीएस। लेकिन ये सारे ब्रांड शहरी इलाकों में रहने वाले वेल्दी कस्टमर्स पर ही फोकस करते थे। वहीं हीरो होंडा को देखा जाए तो उनका मेन फोकस हाई मिडिल क्लास तथा लोअर मिडिल क्लास कस्टमर पर था, जो कि एक अफोर्डेबल सॉल्यूशन चाहते थे। और यही वजह थी कि हीरो होंडा की बाइक सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि गांव में भी सबसे ज्यादा बिकती थी। और ये सब देखते हुए कंपनी अपनी बाइक का प्राइस नहीं बढ़ाना चाहती थी। यहाँ तक कि इसी कारण कंपनी को लंबे समय तक लॉस का भी सामना करना पड़ा। लेकिन 1990 में जब डॉलर का एक्सचेंज प्राइस रेगुलेट हुआ तो फिर हालात थोड़ी सुधरनी शुरू हुई और देखते ही देखते कुछ ही समय में हीरो होंडा एक बार फिर से अपने बाइक पर प्रॉफिट कमाने लगी। अगले कुछ ही सालों में कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन को भी पार कर गया, जो कि उस जमाने के लिए एक बहुत बड़ा नंबर था। अब यहाँ तक तो चीजें ऊपर से काफी अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन अंदर से सिचुएशन बहुत पहले से ही खराब होनी शुरू हो गई थी। दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट में शुरू से ही कई तरह की प्रॉब्लम चल रही थी,
जैसे कि होंडा तो अपनी बाइक्स अमेरिका और रूस जैसे डेवलप कंट्री में सेल कर रही थी, लेकिन हीरो को होंडा की तरफ से फॉरेन में अपने बाइक सेल करने की परमिशन नहीं दी। यानी एक तरफ तो हीरो साइकिल मैन्युफैक्चरर के तौर पर उस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज था। वहीं दूसरी तरफ होंडा की वजह से वो अपने बाइक फॉरेन मार्केट में सेल नहीं कर पा रही थी। असल में इंडिया के बाहर हीरो होंडा को सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे आसपास की कंट्रीज तक ही अपने बाइक्स को एक्सपोर्ट करने की अनुमति थी, जिसकी वजह से हीरो कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन चाहती थी वो उसे नहीं मिल पा रही थी। अब एक तरफ तो होंडा काफी तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हीरो एक लिमिटेड स्पेस में सीमित होकर रह गया, जिसकी वजह से इन दोनों कंपनीज के आपसी रिश्ते खराब होने लगे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार हीरो बाइक की बॉडी बनाती थी और होंडा इंजन। अब अगर हीरो को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए आगे भी होना पड़ता तो वे ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो इंजन के लिए अभी तक पूरी तरह से होंडा पर डिपेंड थे। लेकिन उन्हें अच्छी तरह से ये समझ आ चुका था कि अगर उसे होंडा से अलग होना है तो फिर इंजन मैन्युफैक्चर करना ही पड़ेगा। हीरो ने हीरो होंडा के हिस्से का जितना भी प्रॉफिट मिलता था वो उसके एक बड़े हिस्से को इंजन बनाने में खर्च करने लगे, जिसकी वजह से हीरो और होंडा के बीच में दरार और भी ज्यादा बड़ी हो गई। अब जैसा कि इन्होंने कोलैबोरेशन के समय एनओसी साइन किया था कि ये एक दूसरे के मुकाबले में कभी भी बाइक्स नहीं लॉन्च करेंगे, लेकिन होंडा ने इसके खिलाफ जाकर 1999 में इंडिया के अंदर अपनी एक सेपरेट कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और फिर उसी प्राइस सेगमेंट में बाइक लॉन्च करना शुरू कर दिया, जिसमें हीरो होंडा की बाइक्स मौजूद थी। इस तरह अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट के अंदर होंडा ने अपनी बाइक्स को हीरो होंडा के सामने लाकर खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से हीरो होंडा के कस्टमर्स डिवाइड होने लगे। और इसके कुछ सालों बाद होंडा ने एक्टिवा को लॉन्च करके स्कूटर सेगमेंट में भी प्रवेश कर लिया। अब अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में होंडा की पांचों उंगलियां घी में थी, क्योंकि होंडा को हीरो होंडा से तो प्रॉफिट हो ही रहा था और अपनी सेपरेट कंपनी से भी अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो रहा था। इन्हीं सभी प्रॉब्लम से परेशान होकर हीरो ने होंडा से अलग होने का फैसला कर लिया और फिर 2010 में जाकर दोनों ही कंपनी अलग अलग हो गई और हीरो होंडा कंपनीज में दोनों ही कंपनीज के 26% शेयर थे, जिसमें से होंडा ने अपने 26% शेयर हीरो को ही बेचने का फैसला किया और हीरो कंपनी के प्रमोटर ब्रजमोहन लाल ने $1.2 अरब में ये शेयर खरीदकर अपनी नई कंपनी हीरो मोटर कॉर्प के नाम से शुरू की। और जब हीरो ने अपनी अलग कंपनी शुरू की थी तो लोगों ने कहा था हीरो सरवाइव नहीं कर पाएगी होंडा के बिना, लेकिन आज के समय में दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी में शुमार किया जाता है। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साथ अन्य जो लोग ऐसी दिलचस्प जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें शेयर कीजिए तथा आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको उत्तर जरूर देंगे।